नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले बेहद दिलचस्प और भावनात्मक ट्विस्ट के बारे में, जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई देगी। कहानी की शुरुआत होती है रतिक और मुन्नी के रिश्ते से। एक समय था जब मुन्नी दिल से रतिक से प्यार करती थी और उसके साथ अपना भविष्य देखती थी। लेकिन हालात ऐसे बने कि रतिक ने मुन्नी की हैसियत का मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उसी दिन मुन्नी ने अपने दिल में एक ठान ली। वह खुद को साबित करके दिखाएगी, न सिर्फ दुनिया के सामने बल्कि उस इंसान के सामने भी जिसे वह सबसे ज्यादा चाहती थी। समय बीतता गया और मुन्नी ने अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और आज वह एक बड़ी कलेक्टर बन चुकी है। उसकी कामयाबी ने सबको हैरान कर दिया, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कभी उसे कम आंका था। दूसरी तरफ रतिक की जिंदगी भी आसान नहीं रही। वह एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ था जहां उसे ना प्यार मिला, ना सम्मान और ना ही समझ। मिताली के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा था। मिताली हमेशा रतिक को एक असफल इंसान समझती थी और उसे लगता था कि रतिक उसके लायक ही नहीं है। उसकी सोच थी कि उसे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है और रतिक उसके सपनों के रास्ते में एक रुकावट है। इन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कभी मजबूत बन ही नहीं पाया। यह रिश्ता बस किसी तरह चल रहा था और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी नोयना की चालाकियां। नोयना हमेशा इस घर में रहकर एक के बाद एक नए तमाशे खड़े करती रहती थी, जिससे रिश्तों में और भी उलझन पैदा होती रहती थी। लेकिन जब से नोयना इस घर से दूर हुई है, तब से परिवार के रिश्तों में धीरे धीरे साफगोई आने लगी है। अब सबको यह समझ आने लगा है कि कौन किसके साथ सच में खुश रह सकता है और किस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इसी बीच तुलसी ने भी सभी को एक बहुत बड़ी सच्चाई समझाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे रिश्ते जिनमें प्यार, भरोसा और सम्मान ना हो, उन्हें सिर्फ नाम के लिए निभाने का कोई मतलब नहीं होता। यह बात सुनकर सभी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रतिक और मिताली का तलाक हो गया। इस फैसले के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आज़ाद हो गए, लेकिन मिताली का स्वभाव अभी भी नहीं बदला। तलाक के बाद भी वह लगातार नई नई साजिशें रचने की कोशिश कर रही है ताकि रतिक और वीरानी हाउस को परेशान कर सके। उधर दूसरी तरफ घर में एक नई शुरुआत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रतिक और मुन्नी की शादी की खबर से पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। हालांकि तुलसी शुरुआत में इस शादी में आने से मना कर देती हैं। उन्हें लगता है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया जा रहा है, लेकिन दिल के किसी कोने में उन्हें भी यह एहसास होने लगता है कि शायद यही दोनों के लिए सही फैसला है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि आखिरकार रतिक और मुन्नी की शादी हो जाती है। इस शादी से सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है, तो वह है रतिक की प्यारी बेटी डिमजी। डिमजी एक मासूम बच्ची है जिसे बचपन से ही माँ के प्यार की कमी महसूस होती रही है। मिताली ने कभी उसकी ठीक से परवाह नहीं की, न उसके साथ समय बिताया, न उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा। स्कूल से लाना, उसके साथ खेलना, उससे प्यार से बातें करना, ये सब चीज़ें डिमजी की ज़िंदगी में हमेशा अधूरी ही रहीं। यही कारण है कि धीरे धीरे डिमजी अपने ही घर में अकेली महसूस करने लगी थी। लेकिन अब जब मुन्नी उसकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो शायद पहली बार उसे माँ का असली प्यार मिलेगा। मिताली को अभी भले ही इन बातों की अहमियत समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन आने वाले समय में उसे ज़रूर एहसास होगा कि उसने अपनी सबसे बड़ी खुशी, अपनी बेटी, को खुद से दूर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी और रतिक की ज़िंदगी में आखिरकार खुशियों की नई शुरुआत हो रही है। एक समय था जब मुन्नी शांति निकेतन में काम किया करती थी, लेकिन आज वही मुन्नी उस जगह की मानो रानी बन चुकी है। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसका सच्चा प्यार उसे इस मुकाम तक लेकर आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिताली अपनी गलतियों का एहसास कर पाएगी या फिर उसकी साजिशें एक बार फिर इस नए रिश्ते की खुशियों में बाधा बनेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रतिक और मुन्नी सच में एक परफेक्ट जोड़ी साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।